हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आज हम जिसकी बातें करेंगे वो है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या है भाई? चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान। इससे संबंधित हम सिलेबस डिस्कस पर हम बातें करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या देखेंगे इसमें? देखिए, हॉस्टल वार्डन की हम बातें कर रहे थे। हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत आपका कंप्यूटर की क्लास जो है खत्म हो चुकी है। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स पर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्लास की प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहां पर तो आपको मिल जाएगा। तो कम से कम 50 से 55, आई थिंक 55, 55 55 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, हो रहे हैं। ठीक है, आई थिंक अभी 30-35 के आसपास हुआ है। लगभग 55 वीडियोस है। ठीक है, जो धीरे धीरे एक एक दिन करके अपलोड होते जा रहा है। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन में एक तो प्रमुख बातें क्या थी भाई? कंप्यूटर क्लास और दूसरा बाल मनोविज्ञान। तो पहले कंप्यूटर क्लास हम खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट हम बातें करेंगे बाल मनोविज्ञान की। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तो फिलहाल हॉस्टल वार्डन का पोस्ट अभी क्या हो गया है, निलंबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या सीजीपीएससी द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसको बाद में निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, कहने का मतलब, निरस्त कहने से मतलब है कि निलंबित कर दिया है। ठीक है, बाद में ये आएगा पोस्ट जो है, क्या है, पोस्ट में इंक्रीज होके आएगा, पोस्ट बढ़ के आएगा, हो सकता है। तो ये बात की बात है, लेकिन हमें क्या है, पढ़ना है। चलिए, तो इसके अंतर्गत इसके पहले भी जब मैं कंप्यूटर क्लास लिया था, उसके पहले एक क्लास और लिया था सिलेबस डिस्कशन का। ठीक है, उसमें मैंने बताया था पूरा प्रॉपर एक एक बातें, तो एक एक बातें मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं। तो एक एक चीज मैं बताऊंगा नहीं, हम डायरेक्ट चलेंगे कहाँ पर? सिलेबस पर। ठीक है, हमारा सिलेबस क्या है? ठीक है, तो उस पर हम चलेंगे भाई। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ कंप्यूटर की क्लास के पहले। तो हम कंप्यूटर पूरा देख चुके हैं। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी पूरा प्रॉपर हर चीज हम क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है, सभी चीज बात हो चुकी है। ठीक है, ये पूरा हो चुका है। अब देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की अगर हम बातें करें, तो आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा होगा भाई? क्या दिख रहा है बाल मनोविज्ञान में? सिर्फ सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा होगा कि भाई साहब, यहाँ पर क्या लिखा गया है? बाल मनोविज्ञान प्रश्न पत्र के इस भाग में कुल 10 के 10, ठीक है, 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें सिलेबस दिया ही नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ बोल दिया है कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित 10 क्वेश्चन होंगे और वो 10 अंक का देखने को मिलेगा। लेकिन हमें हमें तो पढ़ना है। लेकिन हम कहाँ से पढ़ेंगे? हमारे पास तो सिलेबस दिया नहीं है। तो हमारे पास भाई कुछ सिलेबस है, कुछ सिलेबस है जो आप देख सकते हैं। बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ सिलेबस मैंने क्या किया है, रखा हुआ है। ठीक है, चलिए। और इसमें ऐसा नहीं कि सभी जितने भी टॉपिक हैं उसमें हम बातें करें, क्योंकि हमारे पास कितना टॉपिक है, अगर देखा जाए तो हमारे पास 50 टॉपिक है, 50 टॉपिक है जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। तो सभी को तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है। देखिए, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, वेटेज को ध्यान रखिए, पढ़िएगा। वेटेज को कहने का मतलब है अंक को ध्यान रखे पढ़िएगा। जैसे हम सबसे पहले क्या पढ़े, कंप्यूटर पढ़े। और कंप्यूटर में क्या है, 50 अंक आप क्या है, निर्धारित है। 50 अंक दिया गया है, 50 अंक ला सकते हैं। ठीक है, 50 अंक का वो क्या होगा, कंप्यूटर का होगा। लेकिन बाल मनोविज्ञान कितना है भाई? सिर्फ और सिर्फ 10 अंक का है। तो ऐसा नहीं कि भाई इसको नहीं पढ़ेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि वो हम 10 अंक की तक ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा बुक पढ़ लिए। ठीक है, तो जो चीज हमें जरूरी है, जो चीज जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, और ठीक है, वही हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर देख सकते हैं बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, हम सबसे पहले अगर देखें, तो सबसे पहले आपको क्या नजर आएगा? बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा बाल मनोविज्ञान।
ठीक है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों हुई, इसका अर्थ क्या है, ये सारी बात देखेंगे। बाल विकास का अर्थ है, परिभाषा क्या है, बाल विकास का क्षेत्र क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं, बालक के विकास की अवस्थाएं क्या है, आप देख पाएंगे। ठीक है, पियाजे के संख्यात्मक विकास की अवस्थाएं या पियाजे के मानसिक विकास की अवस्थाएं क्या है। ठीक है, सर्वावस्था का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है, सर्वावस्था में शिक्षा क्या है, बाल्यावस्था का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है, बाल्यावस्था में शिक्षा क्या है भाई, ये बातें करेंगे। किशोरावस्था का क्या अर्थ है, परिभाषाएं क्या है, विशेषताएं, समस्याएं, किशोरावस्था में शिक्षा। थोर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। नौवां अगर देखें, नाइन्थ अधिगमन के नियम क्या, अधिगमन क्या है, तो अधिगमन के नियम क्या है, थर्ड नाइट के अधिगमन के नियम क्या है, स्नीकर की क्रिया क्या है, अंतर्दृष्टिय सूझ का सिद्धांत क्या है। ठीक है, कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या है, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, पियाजे का संख्यात्मक विकास सिद्धांत क्या है, संवेग और मैक्यूडर की 14 मूल प्रतियां क्या है, प्रमुख शिक्षक विधियां, उसकी प्रतिपादन क्या है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वही हम देखेंगे। ठीक है, विकास क्रम, बाल विकास के सिद्धांत, बालक के विकास। ठीक है, बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि, अधिगमन अक्षमता का अर्थ क्या है, अधिगमन अक्षमता के प्रकार क्या है, बुद्धि परीक्षण और उनके प्रकार, वाइगोत्स्की और बौद्धिस्की का सामाजिक विकास और सिद्धांत, ब्रूनर का संख्यात्मक अधिनियम अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के वक्र, सीखने का वक्र। ठीक है, अधिगम के पठार, सीखने के पठार, अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम का अंतरण, अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, ध्यान या अवधान का अर्थ। ठीक है, ये सारी बातें हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अपलोड मैं कर दूंगा। ठीक है, और जो चीज जरूरत होगी वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इतना सारा टॉपिक हम नहीं पढ़ पाएंगे। अभी सारी तर्क अर्थ, ठीक है, तर्क अर्थ, परिभाषा, स्मृति का अर्थ, परिभाषा, विस्मृति का अर्थ, परिभाषा, प्रकार वगैरह वगैरह, अधिगम का अर्थ, परिभाषा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्ति का अर्थ। ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, सॉरी, व्यक्तित्व का अर्थ, प्रकार। ठीक है, बालक का शारीरिक विकास, ये सारी बातें करेंगे। बालक का मानसिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, बालक में भाषा विकास, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, बालक का चारित्रिक और नैतिक विकास, बालक का संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो सिलेबस डिस्कशन का मेरा ये मतलब है कि हमारे पास एक्चुअली सिलेबस नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, सीजीपीएससी ने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बाल मनोविज्ञान लिख के हटा दिया कि भाई क्या क्या पढ़ना, उसको हमें बताया ही नहीं। ठीक है, तो हम यही कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनमें से ही हमें पढ़ना है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो चीज इनमें है वही हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये सिलेबस थोड़ा देख लीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए, ठीक है भाई, और ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब कंप्यूटर की क्लास लिया था उसके पहले सारी जानकारी मैं इससे संबंधित दे चुका हूँ, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाल मनोविज्ञान हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको रेगुलर, लगातार ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं लगातार आपको देखने को मिलेगा, ये प्रॉपर। ठीक है, बाल मनोविज्ञान क्या है से हम स्टार्ट करेंगे, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, कहने का मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। ठीक है, थैंक यू।